Assalamualaikum ji. Here we are with a complete training. I mean, I will try to completely train you for Google Classroom. So, सबसे पहले, if you are using mobile phone, so that will be really good. और आप अपने फ़ोन पे ही जो है वो आपने Google Classroom डाउनलोड कर लेना है from Play Store और from iOS, from iTunes अगर आप जो है वो यूज़ कर रहे हैं आईफोन, ठीक है। तो ये आपके पास जो है गूगल क्लासरूम ये रहा, ठीक है जी, गूगल क्लासरूम विद ग्रीन ऑप्शन, विद ग्रीन आइकन, ओके। अच्छा, अब आपने करना ये है कि फॉर एग्जांपल मैं अभी कंप्यूटर से आप लोगों को समझा देता हूँ कि अगर कंप्यूटर में हम लोगों ने लॉगिन करना है तो कंप्यूटर में सबसे पहले आपने अपनी आईडी लिखनी है। मैं यहाँ पे अपनी आईडी लिख रहा हूँ, ठीक है। और नज़र तो नहीं आ रहा आप लोगों को पासवर्ड मेरा? मैं खुद भूल गया क्या है। अच्छा जी। अब इसके बाद जो है वो जैसे ही ये लॉगिन हो जाता है तो हमने क्या करना है, हमने ज्वाइन क्लास करनी है। ये प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास मोबाइल में भी है, और मोबाइल को भी मैं अभी आपको बता दूंगा। अब मुझे यहाँ पे क्लास कोड लिखना है, और वही क्लास कोड मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को कल इनफैक्ट मैंने जो है वो ग्रुप में पोस्ट भी कर दिया था। तो अब आप ये देख लें कि मुझे फॉर एग्जांपल ज्वाइन करना है फर्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर में अगर मैं मैथ्स है बायो है तो इसके लिए एक ही कोड है सब लोगों के लिए, सब स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अगर ये केमिस्ट्री है या फिजिक्स है तो इसके लिए जौहर का अलग कोड है, सफूरा का अलग कोड है, और गुलशन का अलग कोड है। तो लेट्स सपोज मैं एक अपना कोड के साथ जा रहा हूँ, एंड दैट इज FRX5CPA, ठीक है जी। तो मैंने ज्वाइन कर लिया ये क्लास। अब जैसे ही ज्वाइन हो जाएगी तो ये आपके सामने आ गया। अब यहाँ पे मैंने जो है वो एक पोस्ट आप लोगों के लिए जस्ट फॉर ट्रेनिंग कि आप किस तरीके से टेस्ट हो आपका या फिर कोई असाइनमेंट हो तो किस तरीके से आप पोस्ट कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये आपका जो है वो पीडीएफ फाइल यहाँ पे मौजूद है। अगर तो कोई भी हमारे पास जो है वो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अगर तो कोई भी ऑब्जेक्टिव है, यानी कि ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि अगर एमसीक्यूज है तो एमसीक्यूज आपके सामने एक लिंक आएगा, लिंक पे आप क्लिक करेंगे और वो सारे एमसीक्यूज आपके पास गूगल फॉर्म में खुल जाएंगे, तो वो तो बहुत इजी है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव है यानी कि लिख के करने वाला है, तो अब फिर आपने क्या करना है कि इसके आंसर्स को, ठीक है, इस ये जो भी क्वेश्चन है इसके आंसर्स को आपने एक कॉपी पे लिखना है, ठीक है। ये आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्वेश्चंस खुल जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये क्वेश्चन आ गए आपके पास। अब आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स को एक पेपर पे, ठीक है, जितने भी पेपर हैं उन पे आपने लिखना है। उनकी पिक्चर आपने लेनी है बाय यूजिंग कैम स्कैनर, ठीक है। ये जो आपके पास एक एप्लीकेशन है उसका नाम है कैम स्कैनर। वैसे तो आप वैसे भी पिक्चर ले सकते हैं, एक सिंपल सी पिक्चर वैसी ले लें, लेकिन कैम स्कैनर के थ्रू पिक्चर लेंगे तो पीडीएफ बन जाएगी वो, ठीक है। पीडीएफ बना के आप अगर अपलोड करेंगे तो दैट विल बी मच बेटर। अच्छा, अब अपलोड किस तरीके से करनी है आपने वो भी देख लें। अपलोड आपने ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड और क्रिएट, ठीक है। इस पे आप जाएंगे और इसके बाद फिर आप जाएंगे फाइल के ऊपर, ठीक है। यही बिल्कुल सेम टू सेम आपके पास मोबाइल में भी आ रहा होगा, मोबाइल से पिक्चर ली उसी से आपने अपलोड कर दी डायरेक्ट। यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस, इसके ऊपर आप गए और कोई भी फाइल, फॉर एग्जाम्पल मैं जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, चेक कर लेते हैं इसमें कोई फाइल है भी या नहीं। और वो फाइल फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल ऐसे ये वाली सेलेक्ट कर ली, या अब मैं क्या बता रहा था, पीडीएफ सेलेक्ट करना है। आप प्रेफर करिएगा कि पीडीएफ सेलेक्ट करें, अदरवाइज यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द फाइल्स, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल ये सेलेक्ट कर ली, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको अपलोड कर दिया, ठीक है। और ये मैं सिर्फ आपका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद लास्ट हमारा जो स्टेप होगा वो ये होगा कि यहाँ पे आपने लिख देना है टर्न इन, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया टर्न इन, यानी कि यू हैव सबमिटेड योर टेस्ट, ठीक है। टर्न इन, टर्न इन मींस यू हैव सबमिटेड योर टेस्ट, ठीक है। ये बस सबमिशन हो गई हमारी। अगर आप इसमें कोई भी कमेंट देना चाहें इस टेस्ट के ऊपर
तो आप यहाँ पे प्राइवेट कमेंट दे सकते हैं जो कि आपके टीचर्स देख लेंगे। यहाँ पे कोई कमेंट देंगे तो वो आपके जो क्लासमेट्स हैं वो भी देख पाएंगे। तो दैट्स इट। बाकी जो भी इसके आपके आंसर्स होंगे, जो भी आपके सॉरी आंसर्स जो चेक होंगे, जो भी आपके मार्क्स होंगे, वो वापस इसमें आपके पास अपलोड हो जाएगा, वापस इसके अंदर जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसकी भी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को अभी दे देता हूँ 2 मिनट में। ओके, तो यहाँ तक होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके जी, अब देखें, अब मेरा टेस्ट जो है अब वो चेक हो चुका है और वो चेक होके मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और वो जब मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे नजर आ जाएगा कि अगर मेरे टीचर ने उसमें चेकिंग की है, कुछ करेक्शन वगैरह की है, तो वो नजर आ जाएगा और मुझे यहाँ पे मेरे जो मार्क्स हैं वो भी नजर आ जाएंगे। ठीक है, ये आप देखें यहाँ पे मार्क्स भी नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से सारे स्टूडेंट्स के सामने उनके मार्क्स आ जाएंगे और आप लोग अपनी ईमेल आईडी से जब ज्वाइन करेंगे तो आपको ईमेल भी आया करेगी कब आपका टेस्ट है, कब आपका असाइनमेंट है, कब आपने टेस्ट सबमिट करना है, कब आपने असाइनमेंट सबमिट करना। ठीक है जी, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थिंग्स रिक्वायर्ड आर क्या क्या आप हम लोगों ने यूज किया है, गूगल क्लासरूम। ठीक है, मोबाइल में आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है, और कैम स्कैनर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। और प्रेफर करिएगा कि जब आप पिक्चर लें अपने टेस्ट की जो आपने कर लेंगे, तो वो पिक्चर को कन्वर्ट कर दें पीडीएफ में। नहीं होता नो प्रॉब्लम, लेकिन कोशिश करिएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। होपफुली आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अल्लाह हाफिज।